अप्रैल आ चुकी है, निकल जाएगी। मई आएगी, निकल जाएगी। जून आएगा, वो भी निकल जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा एंड आ चुका होगा और तुम यहाँ पे सोचोगे कि यार मैं क्या करूँ, इम्पोर्टेंट। सुनो मेरी बात को, अभी के टाइम की जो सीरियसनेस है ना, उसको सीरियस लेना स्टार्ट करो। और मेरी बातों को इतना यहाँ पे, अगर तुमने छोटी सी बात को मेरी अच्छे से मान लिया ना, तुम लेजेंड हो। अगर तुम सोच रहे हो कि यार अभी मेरा इंडिपेंडेंस डे चालू हो चुका है, अभी तो मैं आराम करूंगा, अभी तो मैं रिलैक्स करूंगा, यार रिलैक्स का टाइम आ चुका है। कर ले बेटा, रिलैक्स कर ले। एक टाइम ऐसा आएगा ना, तू बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा। तू कहेगा कि यार क्लास 11 का इतना बड़ा सिलेबस है, यार मैं अभी क्लास 12 के अंदर एंटर कर रहा हूँ। बातों को ध्यान से सुनो। तुम अभी के टाइम पे सोच रहे हो ना कि यार सिलेबस तो छोटा होता है इसका, या फिर ये सिलेबस बड़ा होता है। अगर कोई सिलेबस छोटा होता ना, तो एंड में जाकर के बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, या फिर बच्चे जो है ना वो एकदम जो ट्राई करते हैं कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो ना होता। कोई सिलेबस छोटा नहीं होता, हर सिलेबस आपकी बराबर से इंपॉर्टेंस रखता है। और जो बच्चा स्टार्टिंग से मेहनत करता है ना, जो बच्चा स्टार्टिंग से उसकी इंपॉर्टेंस लेकर के चलता है, सीरियसनेस के साथ चलता है कि नहीं यार इस सिलेबस होता है, मुझे अभी से स्टार्ट करना है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वही बच्चा एंड में जाकर के खुश रहता है। उसको पता है ना कि मैंने अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था, मैं थोड़ा कर रहा था बट मैं एंड तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो बच्चा यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, वो एक दिन रिलैक्सेशन में आपके 5 महीने 7 महीने 8 महीने निकल जाते हैं। फिर तुम सोचते हो कि यार अब मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है। अरे तो ऐसी हालत हो जाती है तुम्हारी। तो अगर तुम नहीं चाहते हो ऐसी हालत को करना, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हें जो टिप्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहली बात कि आप में से काफ़ी बच्चों का रिजल्ट आ चुका होगा। जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 के अंदर गए, जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर गए, उनका रिजल्ट आ चुका है। और उसके अंदर उनकी बहुत ही कम परसेंटेज है। बेचारे बहुत दुखी हैं यार। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज है, यार मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, मेरे को तो मरने का मन कर रहा है। मैंने कहा यार पागल है, तू टेंशन मत ले। हो सकता है कि तेरी यार क्लास 11 के अंदर 57% हो, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज गिरती है परसेंटेज यार। बट जो क्लास 12 के अंदर तुम्हारी ड्रास्टिकली उठेगी ना परसेंटेज, तुम देख करके चौंक जाओगे। और मैं इस चीज़ की स्टार्टिंग में गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गारंटी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी सोचेंगे कि यार तू फ़ोन बेच रहा है। मैं फ़ोन नहीं बेच रहा, लेकिन गारंटी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम मेरे साथ पूरे साल जुड़े हो, मैं तुम्हें 95% ला करके दूंगा। मैं तुम्हारा पेपर लिखने नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वो सारी चीज़ें ला करके दूंगा जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम 95% मार्क को स्कोर करना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम ले करके आओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो मैं सारी चीज़ें ला करके दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अब जब तुम्हारा नया सेशन चालू होता है, तो उस टाइम पे ना तुम्हारा सबसे पहला मोटिव होता है कि मुझे टाइम टेबल को बनाना है। यस, टाइम टेबल बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान से सुनो। टाइम टेबल आप लोग बिल्कुल मेक मत करना। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे नहीं मैं टाइम टेबल मेक करूँगा, मेरे को टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, मैं अपने टाइम टेबल को तोड़ूंगा नहीं ना। तो कैसे नहीं, मेरी बात को सुनो। टाइम टेबल मेक करना बेकार है यार। इसकी जगह तुम क्या करो, मान लो तुम्हारे यहाँ पे 10 चैप्टर है एक सब्जेक्ट के अंदर। मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि 10 चैप्टर है एक किताब के अंदर। उस किताब के 10 चैप्टर को मान लो तुम 3 महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो, तो 3 महीने के स्प्लिट कर लो। यस, 3 महीने में स्प्लिट कर लो कि तुम यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है तुम्हारी, उस हिसाब से अपने चैप्टर को डिवाइड कर लो। 10 चैप्टर हैं, एक दिन के हिसाब से तुम्हारी 2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने की कैपेसिटी है। तो एक दिन की 2 एक्सरसाइज को फिक्स कर लो कि तुम्हें एक दिन में 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और इस हिसाब से तुम्हारा 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो बच्चों की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी कि यार मैं एक चैप्टर एक दिन के अंदर कर जाऊँगा, ये फिक्स कर लो। अगर तुम्हारी कैपेसिटी इससे भी कम है, तो ये सोचो कि मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगा बस। लेकिन तुम यहाँ पे अपने टॉपिक को फिक्स कर लो, क्योंकि टाइमिंग लेकर के बैठते हैं ना, तो उसमें गड़बड़ी होती है। मान लो तुमने सोचा कि 8 से 10 मेरे को स्टडी करनी है। अब 8 से 10 तुमने यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन को ही सॉल्व किया और टाइम तुम्हारा इधर उधर दिमाग घूम रहा था, तो तुम कहोगे क्या मेरा हो गया, 8 से 10 था ना, मेरा टाइम टेबल था ना, 8 से 10 हो गया मेरा। बट बेकार है यार, एक क्वेश्चन क्या फ़ायदा। अगर तुम यहाँ पे फिक्स कर लेते हो अपने 2 एक्सरसाइज को, अब तुमने यहाँ पे 1 घंटे के अंदर इसको निपटा लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 घंटा बच गया। क्योंकि तुम लोग यहाँ पे चाहे 10 मिनट में निपटाओ, चाहे 5 मिनट में निपटाओ, चाहे तुम इसको 1 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर 3 घंटे में निपटाओ, तुमने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया। मेरा मेन मोटिव था टारगेट को कंप्लीट करना, चाहे मैं ज़्यादा पढ़ूँ चाहे मैं कम पढ़ूँ, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया बस।
अब मैं नेक्स्ट डे के टारगेट को नेक्स्ट डे के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो इस तरीके से अपने सिलेबस को स्प्लिट कर लो, वो टाइम टेबल आपका सही है। रादर देन कि तुम टाइम टेबल को मेक करते हो, वो बेकार है यार, एकदम बेकार है। ना तो फॉलो होता है, ना तो तुम्हारा टाइम के साथ तुम्हारा उतना लेवल का नहीं कंप्लीट हो पाता। अगर तुम्हारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उससे कम ही कर पाओगे अगर तुमने टाइम टेबल को मेक कर रखा है। बट टॉपिक फिक्स है तो डेफिनेटली फोड़ के नहीं फाड़ कर आ जाओगे। इसके बाद बुक्स की इंपॉर्टेंस। अब काफ़ी बच्चे ना बुक्स की काफ़ी कम इंपॉर्टेंस लेकर के चलते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ज़्यादा बुक को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम यहाँ पे क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर गए हो, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, या फिर 10 से 11 के अंदर जाओगे, उन बच्चों को रेफरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। एकदम नहीं कह रहा कि एकदम गारंटी है, पढ़ सकती है। बट जो बच्चे यहाँ पे 9 से 10 के अंदर गए ना, उसको बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम पे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोचोगे नहीं आरडी करना मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है। ना आरडी, ना आरएस, ना कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी यहाँ पे एनसीईआरटी। और ऊपर जो बच्चे हैं ना ये वाले, इनको भी कह रहा हूँ 11th और 12th वालों को कि एनसीईआरटी तुम्हारी गॉड है, मतलब पढ़ाई के अंदर जैसे सरस्वती माता है, मतलब समझ जाओ। उसको तुम्हें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो सबकी सब इंपॉर्टेंट होती है रेफरेंस, बट ज़्यादा मत ले लेना। एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा स्टिक रखना, उसके बाद तुम रेफरेंस को ऐसी ले लेना जिसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से समझाया जाए। अगर एक बारी एनसीईआरटी खत्म होगी ना, फिर तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर तो आराम से तुम अपनी सारी चीज़ को कंप्लीट कर जाओगे। ये बात सच है, 16 आने सच है। इसके बाद एग्जामिन योरसेल्फ। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे ये क्या लिख दिया। एग्जामिन योरसेल्फ का मतलब है, मान लो तुमने यहाँ पे अप्रैल, मई और जून 3 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर दिया। अब मैं तुमसे वापस से किसी चैप्टर के एक क्वेश्चन को पूछ लूं, अरे यार इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगे, खत्म हो गए, वहीं पे तुम गिर गए। यही होता है तुम्हारे साथ। तुम अपने सिलेबस को कहते हो मैंने कंप्लीट कर लिया, बट अगर पूछो तो कुछ याद नहीं है। तो जब तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होते ना, थोड़ा ही थोड़ा करके, जैसे मान लो एक चैप्टर तुमने हफ्ते भर के अंदर कंप्लीट किया, तो उसको एग्जामिन करो कि तुम्हारा एक्चुअल में कितना कंप्लीट है। बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, बिना देखे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो, और देखो कि तुम्हारा एक्चुअल में कितना कंप्लीट है। अगर तुम एग्जामिन करते स्टार्टिंग से चलोगे तो तुम्हें पता होगा कि यार मेरा एक्चुअल में कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मान लो एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वापस देखा यार इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, लेक्चर देखना पड़ेगा। यार इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, नोट्स देखना पड़ेगा। यार इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, फिर से एक बार मेरे को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो फ़ायदा क्या तुम्हारे कंप्लीट करने का, वापस से उतना ही टाइम लग रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे एग्जामिन करते चलोगे ना स्टार्टिंग से, तो तुम यहाँ पे अपने को पहले ही संभाल लोगे कि मेरा नहीं था कंप्लीट, मेरे को लग रहा था मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट मेरा नहीं था कंप्लीट, तो मुझे वापस से मेहनत करनी है। इसके बाद स्टक ऑन वन सब्जेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब काफी बच्चे कहेंगे यार ये क्या लिख रखा है। हाँ सुनो, ध्यान से सुनना। मैं एक बच्चे से पूछा यार अप्रैल के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है, यार मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा यार तू मई के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है, यार मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। दिसंबर के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है, यार मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। यार फरवरी के अंदर यार भाई मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स कंप्लीट। तो यही होता है तुम्हारे साथ, तुम एक सब्जेक्ट को लेकर के स्टक हो जाते हो, एकदम अटक गए उसी में। अब मेरा कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं और ना कुछ एग्जिस्ट करता है, और सब्जेक्ट की याद आती है तुम्हें यहाँ पे एंड में। यही सबसे बड़ा बेकार काम करते हो तुम। यहाँ पे सोचो, इंग्लिश तुम्हारी 100 मार्क की, मैथ्स तुम्हारे 100 मार्क का, साइंस तुम्हारा 100 मार्क का, हिंदी तुम्हारी 100 मार्क की, और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है एसएसटी तुम्हारा 100 मार्क का। सबको मिलाकर के 500 होता है। अगर तुम्हारे इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी मान लो 85 नंबर, और मैथ और साइंस में तुम्हारे 75 भी आ गए, तो कितनी बड़ी परसेंटेज हो रही है। रादर देन तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस में लगे रहते हो, वो भी कंप्लीट नहीं होता। किसी में तुम्हारे 45 होती है, किसी में 62 होती है, फिर इसके अंदर इंग्लिश में भी तुम्हारी यहाँ पे 80 होती है, किसी में 60 होती है, ऐसा हो जाता है। तो बेकार है ना। तो एक सब्जेक्ट पे स्टक मत रहो, अपने थोड़े थोड़े करके सभी सब्जेक्ट को पढ़ते रहो। क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने इंग्लिश, हिंदी के अंदर, या फिर तुमने जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके अंदर भी अगर तुमने 100 मार्क को स्कोर कर लिया भाई, तो परसेंटेज तुम्हारी कितनी बढ़ जाएगी, सोचो ना एक बार के। वो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टक मत होना किसी एक सब्जेक्ट पे। इसके बाद अब पढ़ना किस तरीके से तुम्हें, अब पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, जब तुम लेक्चर को ले रहे होते हो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर को लेते हुए उसको नोट डाउन करते चलो। यस, उसको नोट डाउन करते चलो, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते चलो। ऐसा नहीं कि यार लेक्चर जब कंप्लीट होगा, एक सेकंड यार, है ना, लेक्चर जब कंप्लीट होगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। नहीं, आप जब लेक्चर को देख रहे हो ना, उसी टाइम पे उसको लिखना भी चालू कर दो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिवाइज,
जैसे तुमने मान लो लिख लिया पूरा, लिखने के बाद उसको तुरंत एक बारी और लिखो बिना देखे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला रिवीजन होगा तुम्हारा। इसके बाद सुबह उठने के बाद तुम यहाँ पे दूसरा रिवीजन लोगे, फिर से उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे। इसके बाद सैटरडे या फिर संडे में एक बार फिर से उसको देखोगे क्या चीज़ तुमने पढ़ी थी उस टाइम पे। ये अगर तुमने 3 रिवाइज अच्छे से कर लिए भाई, डेफिनेटली कह रहा हूँ तू बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख पाएगा। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिखने के बाद किसी भी चीज़ को। इसके बाद अगला है तुम्हारा फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे हाँ मुझे पता है सिलेबस कंप्लीट। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब टाइम को वेस्ट कर देंगे, एंड में जाकर के स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो अप्रैल से। ये सोचो कि यार जून तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं बस पूरे साल रिवाइज करते रहूँगा, पूरे साल रिवाइज करूँगा। क्योंकि यार हो सकता है कि एंड में जाकर के तुम बीमार पड़ जाओ, कुछ काम पड़ जाए, शादी हो किसी की, उसमें जाना है, पार्टी है, कुछ है ऐसा इधर उधर है, तो समझा करो ना, तो बाद में तुम्हें दिक्कत आती है। दिवाली वाली बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो अभी अप्रैल से लेकर जून तक कुछ भी नहीं है। अपना गर्मी की छुट्टी पे हो, थोड़े टाइम के लिए अगर गांव चले गए तो ठीक है, उसके बाद आने के बाद अपना कंप्लीट कर डालो। अगर तुमने इन 3 महीने के अंदर पहले कंप्लीट कर लिया ना, तो बाद में तुम ऐश करोगे। रादर देन अभी ऐश कर लो, बाद में तुम्हें बहुत रिग्रेट होता है, बाद में होता भी नहीं है यार। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अप्रैल से लेकर के जून तक में कंप्लीट कर दो, तो फर्स्ट कंप्लीट अपने सिलेबस को, उसके बाद ऐश करने वाला काम, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस बुक की बात करें तो रेफरेंस बुक को ज़्यादा मत करना, वो मैंने तुम्हें बता दिया स्टार्टिंग में। इसके बाद कितने घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पे 9th और 10th से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पे 5 घंटा पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस का। अगर तुम यहाँ पे 11th और 12th से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर 10 से 12 घंटे पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी स्टार्टिंग फेज का बता रहा हूँ। इसके बाद बढ़ सकता है टाइमिंग अगर तुम और टाइम वेस्ट कर रहे हो।